भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे, तालाबों का पानी खत्म हो गया था और लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया था। गांव के ज्यादातर लोग काम की तलाश में दूसरे इलाकों की ओर जाने लगे थे। इन्हीं लोगों में एक मेहनती और ईमानदार युवक अर्जुन भी था। मन ही मन सोचा, अब इस गांव में रुकने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे अपने परिवार का भविष्य सुधारना है तो किसी दूसरे गांव में जाकर मेहनत करनी होगी। अगली सुबह अर्जुन अपनी छोटी सी गठरी लेकर नए गांव की ओर निकल पड़ा। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह विजयपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई परिचित नहीं था और न ही रहने की कोई जगह। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। चलते चलते वह गांव के सबसे बड़े किसान हरिदास सेठ के घर पहुंच गया। हरिदास सेठ के पास बहुत सारी खेती, गाय, भैंसें और नौकर चाकर थे। अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। वहां न खेती बची है और न ही कोई काम। अगर आपके यहाँ मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। हरिदास सेठ ने अर्जुन को गौर से देखा। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन वह आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कर पाओगे। अर्जुन ने बिना देर किए जवाब दिया, सेठ जी, आप बस काम बताइए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसे करूंगा। हरिदास सेठ बोले, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उनका गोबर साफ करना होगा, समय पर चारा और पानी देना होगा और उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। महीने के अंत में तुम्हें 200 रुपये मजदूरी मिलेगी। साथ ही दोनों वक्त का खाना भी यहीं मिलेगा। कुछ पल के लिए अर्जुन चुप हो गया। 100 जानवरों की देखभाल आसान नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर थोड़ी झिझक के साथ बोला, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हरिदास सेठ कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है अर्जुन, जब तक तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं बन जाता तब तक तुम गौशाला में रह सकते हो। अर्जुन की आंखों में खुशी चमक उठी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से अर्जुन ने पूरे मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गौशाला की सफाई करता, गाय भैंसों को चारा खिलाता, पानी पिलाता और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। उसकी मेहनत का असर कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगा। जानवर पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लगे और उनका दूध भी बढ़ गया। हरिदास सेठ अर्जुन की लगन और ईमानदारी देखकर बहुत खुश रहने लगे। एक दिन उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, मैं कई दिनों से तुम्हारा काम देख रहा हूँ। तुमने अपनी मेहनत से मेरी गायों और भैंसों की अच्छी देखभाल की है। अब उनका दूध पहले से ज्यादा हो गया है। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति महीना करता हूँ। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सेठ जी, मैं आगे भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहूंगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन ने अपनी मेहनत से अच्छी खासी बचत कर ली। कुछ महीनों बाद उसने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। उस रात जब वह पहली बार अपनी झोपड़ी में सोया तो मुस्कुराते हुए बोला, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरा भी अपना एक घर है। अब गौशाला में गोबर की गंध के बीच नहीं, बल्कि अपने छोटे से घर में चैन की नींद सो सकूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन रोज सुबह हरिदास सेठ के यहाँ काम करने जाता। दोनों वक्त का भोजन वहीं करता और रात को अपनी झोपड़ी में लौट आता। धीरे धीरे कई साल बीत गए। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक भरोसेमंद इंसान बना दिया। उसके पास अब अच्छी बचत भी हो चुकी थी। एक दिन अर्जुन ने हरिदास सेठ से कहा, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरी सारी जमा पूंजी घर में रखी हुई है। दिन भर मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, इसीलिए घर खाली रहता है। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर मेरी मेहनत की कमाई न चुरा ले। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन। इन दिनों चोरी की घटनाएं सचमुच बढ़ गई हैं। मुझे सोचने दो, शायद इसका कोई अच्छा उपाय मिल जाए। हरिदास सेठ ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, इस समय तुम्हारी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए मुझे पूरे गांव में केवल एक ही जगह उचित लगती है, और वह है
ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली। मैंने लोगों से उनके बारे में हमेशा यही सुना है कि वे ईमानदार और न्यायप्रिय हैं। उनकी हवेली पर दिन रात पहरेदार रहते हैं, इसलिए वहां चोरी का कोई डर नहीं रहेगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अगर आप ऐसा कहते हैं सेठ जी, तो मैं आज ही उनसे मिलकर बात करता हूँ। अगली सुबह अर्जुन अपनी सारी बचत एक मजबूत कपड़े की थैली में बांधकर ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली पहुंच गया। मुख्य द्वार पर 2 रक्षक पहरा दे रहे थे। एक रक्षक ने उसे रोकते हुए पूछा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। मुझे उनसे एक जरूरी काम है। क्या काम है? मैं अपनी मेहनत की कमाई कुछ समय के लिए उनके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। रक्षक ने अंदर जाकर सूचना दी और थोड़ी देर बाद अर्जुन को हवेली में जाने की अनुमति मिल गई। अंदर पहुंचकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम ठाकुर साहब, मेरा नाम अर्जुन है। मैं हरिदास सेठ के यहाँ कई वर्षों से काम करता हूँ। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ अर्जुन, बताओ क्या बात है? अर्जुन बोला, मैंने कई वर्षों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी जमा पूंजी चोरी ना हो जाए। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए अपने पैसे कुछ समय के लिए आपकी सुरक्षा में रखना चाहता हूँ। ठाकुर ने पूछा। कितनी रकम है? पूरे 5,800 रुपए। ठाकुर ने आश्चर्य जताते हुए कहा, अच्छी खासी रकम है, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन ने अपनी थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, ये पूरे 5,800 रुपए हैं, चाहे तो गिन लीजिए। ठाकुर हंस पड़े। जब हरिदास सेठ का आदमी खुद मेरे पास पैसे लेकर आया है, तो गिनने की क्या जरूरत है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा। अर्जुन ने संतोष की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, अब मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर सकूंगा। अर्जुन के जाते ही ठाकुर वीरेंद्र सिंह के चेहरे की मुस्कान बदल गई। उन्होंने धीरे से पैसों की थैली उठाई और मन ही मन बोले, अब ये पैसे कभी वापस नहीं जाएंगे। समय बीतता गया। 2 साल गुजर गए। अर्जुन पहले की तरह मेहनत करता रहा और उसकी थोड़ी बहुत नई बचत भी होती रही। एक दिन उसने सोचा, अब मेरे पास इतनी बचत हो गई है कि अगर ठाकुर साहब से अपने जमा किए हुए पैसे वापस ले लूं, तो थोड़ी जमीन खरीदकर अपनी खेती शुरू कर सकता हूं। यह सोचकर वह उसी दिन ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली पहुंच गया। प्रणाम ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। ठाकुर ने अनजान बनने का नाटक किया। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन हैरान रह गया। ठाकुर साहब, मैं अर्जुन हूँ। 2 साल पहले मैंने आपके पास 5,800 रुपए सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। ठाकुर ने कठोर आवाज में कहा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ, कोई लिखित कागज, रसीद या गवाह? अर्जुन घबरा गया। नहीं, मैंने तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके पैसे दिए थे। ठाकुर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर कोई सबूत नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर साहब, दया कीजिए, वो मेरी कई वर्षों की मेहनत की कमाई है। लेकिन ठाकुर का दिल लालच से भर चुका था। उन्होंने गुस्से में अपने आदमियों को आवाज लगाई, इसे यहाँ से बाहर निकालो, और अगर दोबारा पैसे मांगने आया तो अच्छा सबक सिखाना। रक्षक तुरंत दौड़कर आए और अर्जुन को बेरहमी से धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर उन्होंने डंडों से उसकी पिटाई भी कर दी। घायल अर्जुन किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। दर्द के कारण वह लगातार 2 दिन तक हरिदास सेठ के यहाँ काम पर नहीं जा सका। जब अर्जुन लगातार 2 दिन नहीं आया, तो हरिदास सेठ स्वयं उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्जुन खाट पर लेटा हुआ है और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। घबराकर उन्होंने पूछा, अर्जुन, ये क्या हुआ? किसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी? अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूरी घटना शुरू से अंत तक हरिदास सेठ को बता दी। सब सुनने के बाद हरिदास सेठ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अर्जुन। मैंने ही तुम्हें ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास पैसे रखने की सलाह दी थी। अर्जुन बोला, नहीं सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरा भला ही सोचा था। लालच तो ठाकुर साहब के मन में था। हरिदास सेठ कुछ देर तक चुप रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अर्जुन के पास बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, घबराओ मत अर्जुन, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हें वापस मिल जाएगी।
उन्होंने अर्जुन के कान में अपनी पूरी योजना समझाई। योजना सुनते ही अर्जुन की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। अगली सुबह हरिदास सेठ ने एक मजबूत लोहे का बड़ा सूटकेस लिया। उन्होंने उसमें ऊपर कुछ नोटों की गड्डियां रखी और बाकी जगह पुराने कपड़े और बेकार कागज भर दिए, ताकि सूटकेस देखने में पूरी तरह पैसों से भरा हुआ लगे। फिर उन्होंने अपने विश्वसनीय नौकर गोपाल को साथ लिया और सीधे ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही रक्षकों ने आदर के साथ उनका स्वागत किया और तुरंत अंदर जाने दिया। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने जैसे ही हरिदास सेठ को देखा, वे तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। अरे सेठ जी, आज हमारे यहाँ आने का सौभाग्य कैसे मिला? आइए बैठिए। हरिदास सेठ मुस्कुराते हुए बोले, ठाकुर साहब, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे पास काफी बड़ी रकम है। रास्ते में चोरी या डकैती का डर रहता है, इसलिए सोचा गांव में आपसे अधिक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरी यह रकम कुछ समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। यह कहते हुए उन्होंने भारी सूटकेस ठाकुर के सामने रख दिया। ठाकुर की नजर जैसे ही सूटकेस पर पड़ी, उनके मन में लालच जाग उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है इस बार तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। अगर यह पैसा मेरे पास आ गया तो मेरी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन बाहर से वे बिल्कुल शांत बने रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपकी एक एक पाई पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। आप निश्चिंत होकर व्यापार के लिए जा सकते हैं। इतने में हवेली के बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। रक्षकों ने अंदर आकर कहा, ठाकुर साहब, अर्जुन आपसे मिलना चाहता है। ठाकुर एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोले, उसे अंदर भेज दो। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन अंदर आया। उसे देखते ही ठाकुर तुरंत अपनी जगह से उठे और मीठी आवाज में बोले, अरे अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं भी तुम्हें बुलाने ही वाला था। उस दिन बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। इतने सारे लोग मेरे पास आते जाते हैं कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में मुझे सब याद आ गया। अर्जुन चुपचाप उनकी ओर देखने लगा। ठाकुर बोले, फिर उन्होंने अपने एक आदमी को आवाज दी, जाओ, अर्जुन की जमा की हुई रकम तुरंत लेकर आओ। कुछ देर बाद कपड़े की वही थैली लाकर अर्जुन के हाथ में रख दी गई। ठाकुर बोले, ये लो अर्जुन, पूरे 5,800 रुपए गिन लो। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अर्जुन ने थैली खोली। सारे पैसे सुरक्षित थे। उसने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद ठाकुर साहब। फिर वह बिना कुछ और बोले वहां से बाहर निकल गया। हरिदास सेठ यह सब चुपचाप देखते रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर साहब, सचमुच आपकी ईमानदारी की जितनी तारीफ सुनी थी, उससे भी कहीं ज्यादा आपने साबित कर दिया। अब मैं पूरी निश्चिंतता के साथ अपना सूटकेस आपके पास छोड़ सकता हूँ। ठाकुर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब बहुत बड़ी रकम हमेशा के लिए उनके हाथ लगने वाली है। लेकिन तभी हवेली के बाहर से गोपाल दौड़ता हुआ अंदर आया। वह हांफते हुए बोला, मालिक, अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है। वे दूसरे राज्य से हमारे गांव भी आ रहे हैं। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हरिदास सेठ ने आश्चर्य जताने का अभिनय किया। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर उन्होंने ठाकुर की ओर देखकर कहा, जब व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं तो फिर मेरे पैसे आपके पास रखने की कोई जरूरत ही नहीं रही। उन्होंने तुरंत सूटकेस उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद करने की इच्छा दिखाई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगली बार जरूरत पड़ी तो सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। इतना कहकर हरिदास सेठ और गोपाल वहां से बाहर निकल गए। ठाकुर वीरेंद्र सिंह वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने मन ही मन गुस्से में कहा, हाय, लालच के चक्कर में मैंने अर्जुन के 5,800 रुपए भी लौटा दिए और सेठ का इतना बड़ा सूटकेस भी हाथ से निकल गया। थोड़ी दूर जाकर अर्जुन ने हरिदास सेठ के चरण छू लिए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ जी, अगर आज आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरी कई वर्षों की मेहनत की कमाई हमेशा के लिए चली जाती। मैं जीवन भर आपका यह उपकार नहीं भूलूंगा। हरिदास सेठ ने अर्जुन को उठाकर गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। वहीं जो इंसान लालच और बेईमानी का रास्ता चुनता है, उसका अंत हमेशा पछतावे में होता है।